हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज एपिसोड 6। इस एपिसोड में हम सीखेंगे स्विच के बारे में। तो बेसिकली स्विच मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस की तरह ही काम करता है, सिमिलर है, लेकिन एग्जैक्टली उस तरह से काम नहीं करता। तो इसको मैं बेसिकली आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक सिंपल वेरिएबल का यूज़ करके। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, एज इज इक्वल्स टू 20। उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करा देता हूँ 20। अब मैं एक स्विच स्टेटमेंट लिखता हूँ। स्विच स्टेटमेंट कैसे लिखना है, आपको एक कीवर्ड लिखना है स्विच, ब्रैकेट्स के अंदर आप वो वेरिएबल लिखते हैं जिसके अगेंस्ट आप सारे के सारे कंडीशंस टेस्ट करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज वेरिएबल, ये दो मैंने कर्ली ब्रेसेस खोल लिए। अब इसके बीच में मैं केसेस बताते जाऊँगा जिसमें एज वेरिएबल को टेस्ट करना है। जैसे कि मैं केस लिखता हूँ यहाँ पर, केस 12। ओके, अगर वेरिएबल के अंदर वैल्यू अगर 12 हुई तो आउटपुट स्क्रीन पर शो होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने केस दिया 12, मतलब एज वेरिएबल को हमने स्विच किया। यहाँ पर स्विच करने के बाद यहाँ पर हम केसेस चेक कर रहे हैं। अगर 12 हुई वैल्यू तो यहाँ पर जो कुछ भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर ये केस मैच करता है तो इसके ये जो कॉलम्स है इसके आगे जो भी कोड होगा वो सब एग्जीक्यूट होगा अनटिल के ब्रेक स्टेटमेंट तक नहीं पहुंच जाता। ओके, तो अब मेरे केस में मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ इसकी वैल्यू 12 है या नहीं। अगर होगी तो ये आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ओके, फिर मैं यहाँ पर केस लिखता हूँ, केस 18। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि मैं ब्रेक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ आफ्टर ईच केस। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखता तो वो ब्रेक नहीं होता यहाँ पर और अगले केस पर नहीं जाएगा। ओके, सारे के सारे केसेस एग्जीक्यूट होंगे जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो ये लिखना एडवाइजेबल है, ब्रेक स्टेटमेंट्स का यूज़ करना चाहिए। ओके, तब मैं एक डिफ़ॉल्ट केस बनाता हूँ। यहाँ पर इंट वेरिएबल हमने बनाया, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई 20। हमने स्विच किया वेरिएबल को। अब हम इसके अंदर स्विच ब्लॉक के अंदर हम टेस्ट करेंगे एक-एक कंडीशन को। तो यहाँ पर मैंने दिया केस 12, मतलब अगर एज वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है अगर वो 12 होगी तो यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर दिया है कोड वो एग्जीक्यूट होगा। जो भी कोड है एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया है स्क्रीन पर आउटपुट शो करवाना है, वो स्क्रीन पर आउटपुट शो होगा और यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट केस पर जाएगा। जस्ट इन केस अगर ये सब मैच करते हैं, इसमें से कोई एक भी केस अगर मैच करता है तो केस के अंदर जो कुछ भी है सब स्क्रीन पर शो होगा और एंड हो जाएगा। कोड वहीं पे एंड होके आगे मूव हो जाएगा। लेकिन अगर पहला केस अगर मैच नहीं किया तो दूसरे केस पर जाएगा और अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है तो डिफ़ॉल्ट एग्ज़ीक्यूट होगा। मतलब कि भाई अगर ये बाकी जो कुछ भी केसेस हमने दिए हैं अगर वो मैच नहीं करते कंडीशंस तो डिफ़ॉल्ट ये जो भी हम यहाँ पर कोड देते हैं वो एग्ज़ीक्यूट होगा। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यानी कि हम आउटपुट कंसोल पर शो करवाना चाहते हैं कि एज शुड बी एटलीस्ट 20 ईयर्स। ओके, तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। ये यहाँ पर लिखा गया एज शुड बी एटलीस्ट 20 ईयर्स। ये आप देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट केस के अंदर जो था वो आउटपुट स्क्रीन पर शो हो गया। ओके, अब मैं इसमें से किसी एक केस के अंदर वैल्यू चेंज कर देता हूँ।
20 और मैं इसे एक्ज़ीक्यूट करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो केस था वो आउटपुट स्क्रीन पर शो हो गया, ओके? तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से यूज़ करना ज़रूरी है और स्विच स्टेटमेंट को भी ध्यान से यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। या आप बहुत बार इसको यूज़ करेंगे स्विच स्टेटमेंट को और आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि आप इफ एल्स कब यूज़ करना है और स्विच केस कहाँ पर यूज़ करना है आपको।